बोट हों, सारे एक तरह से सोचें, नहीं टेक्टिकल लेवल पर इख्तलाफात हो सकते हैं कि आदमी कहता है इस रास्ते से चलना है, दूसरा कहता है इस रास्ते से चलना है, फिर अक्सरियत से फैसला होता है। जो अक्सरियत का देखें, उकला के अंदर इख्तलाफात को अक्सरियत राय से मैनेज करते हैं। दो राय आ गई हैं, अब किस राय को लेके चलना है, वोटिंग आपस में हो जाती है, जिसको अक्सरियत कहते हैं उस पर चला जाता है। तो नेचुरल है मेरे ख्याल में। जहाँ तक ताल्लुक है, कल जो जनाब हमारे अजीज़ भाई, छोटे भाई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के घर में वहाँ पर इफ्तार डिनर था और सब लोग जमा थे, तो ये इनका मिल बैठना खुद एक बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत अच्छी चीज़ है। बातें करते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपोजिशन उसूली तौर पर सबका इस नुक्ते पर इत्तफाक है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन की सुप्रीमेसी नहीं है, इस वक्त अनअनाउंस मार्शल लॉ है। सबका इत्तफाक है कि पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में है, सबका इत्तफाक है कि मिलकर जदोजहद करनी चाहिए। उसकी कोई टेक्निकल लेवल की आपस में TORs हैं, बातचीत हो रही है, PTI के दरमियान भी हो रही है, मौलाना साहब के दरमियान भी हो रही है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कारवान आगे बढ़ेगा। चारा ही नहीं है, जब आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान नाअमनी की आग में जल रहा है, शोले उठ रहे हैं, दुनिया देख रही है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सब के अंदर ये एक विल मौजूद है कि हमने मिलकर आगे बढ़े और पाकिस्तान को निजात देनी है। अलामा साहब ये बताइएगा कि आप मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, आप खुद दहशतगर्दी का शिकार होते रहे। ये बताइएगा कि अभी जो कौम इस्लामती की मीटिंग हुई है उसमें आप पहली बार नहीं गए और जो तहरीक इंसाफ है वो भी नहीं। मैं अपना बताता हूँ, ये बताएं कि ये पहली दफ़ा मुल्क की सालमियत मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ कद का इजाफा नहीं है, मसला ये है, हमारा ये कहना था कि पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का, सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, 3-4 दिन डिबेट हो, सबकी बात सुने, सारे MNAs वहाँ होंगे, सारे सेनेटर्स वहाँ होंगे, और मुल्की हवाले से वहाँ बातचीत हो, मुश्किलात सब डिस्कस हो। उसके बाद पार्लियामेंट भी मुश्तरका तौर पर बैठे, फैसला करे, वे आउट निकाले, ऐसा फैसला जिसको पूरी पार्लियामेंट का जब सपोर्ट हासिल होगी, पूरे अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, PTI की, इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल होगी, तो मेरे ख्याल में फिर ये जो फैसला हमारा होगा, ये अवाम जब इसका साथ देंगे तो अब कामयाबी हमें होगी। ऐसे बैठना और इस तरह से देखें ना, इधर उधर जाफर एक्सप्रेस पे हमला था, उधर वो जनाब हमारे बाज़ई साहब है, क्या नाम उनका, MNA जो बलूचिस्तान के, आदिल बाज़ई के घर पे वो रेड हो रहा था। देखें ये छोटी छोटी चीज़ें। अभी FIR एक कटी है जनाब अमर अयूब के ऊपर, क्या वो FIR है कि इन्होंने एक कंटेनर का शीशा तोड़ा और उससे बिस्कुट चोरी किए। देखिए यार किस दुनिया में हम रह रहे हैं, वाकई शर्म आती है। आए यार, पाकिस्तान हम सबका है, किसी एक का नहीं है। हम पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले, आगे बढ़े और पार्लियामेंट पर एतमाद करो। आप वैसे आम बातों के लिए सारी दोनों सेशन करा लेते हो, जनाब प्रेसिडेंट साहब का ऐसा बेरूह किस्म का खिताब सुनाने के लिए सबको जमा कर लेते हो, और वो तरामीम जो आइन की रूह के खिलाफ हैं उनको जमा करने के लिए भी आप सबको इकट्ठा कर लेते हो। तो पाकिस्तान के अंदर अमन अमान के लिए सबको क्यों नहीं बुलाते, बैठ के मसला हल करें। हम सारे आएँ, सारे स्टेक होल्डर आएँ, वहाँ बैठे, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। अवाम के नुमाइंदों से फरार दुरुस्त नहीं है, अगर जो 47 की क्यों ना हो, वहाँ बैठे तो सही पार्लियामेंट के अंदर, सबको बुलाए इंशाअल्लाह। सर वो तो आपको बुलाते हैं, लेकिन आप ही जब 26वें आईनी तरमीम का मामला हो या कोई भी अहम मुल्की इशू हो, उस पर आप बाइकाट कर जाते हैं। देखिए आप 26वीं आईनी तरमीम देख लेना, देखिए मेरे भाई आइन की रूह के खिलाफ है। उसके बाद जो बिल बने, अदलिया का इस्तेमाल, देखें पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी किसी से खुदा गवाह ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मैं तो वैसे भी, मेरा कोई माजी सियासी नहीं है इतना कि मैं किसी से सियासी तौर पर मैं लड़ा हुआ हूँ, मेरे इख्तलाफात हुए हों। देखें रियासत के जो अहम 3 सुतून है ना, वो है अदलिया, दूसरा पार्लियामेंट मुकन्नना जिसे कहते हैं, और फिर हुकूमत जिसे मुजरिया कहते हैं। ये तीनों, इनका इस्तिक़लाल और ख़ुद मुख्तारी बहुत अहम है। किसी को दूसरे के उमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। लिहाजा अब देखें अदलिया का इस्तिक़लाल और ख़ुद मुख्तारी ख़त्म। सुने मेरी बात, पार्लियामेंट आपके सामने खिलौना बन गई हुई है, रात को बंदे आते उठा के ले जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं है। ज़बरदस्ती उठाओ, लालच दो, दोस्त दांदली के साथ वोट दिलवाओ और उसके बाद बिल पास करो, आईनी तरामीम। वैसे तो नहीं होता ना, आप देख रही जो हो रहा है। लिहाजा पार्लियामेंट का भी आपने इस्तिक़लाल ख़त्म कर दिया। मुजरिया जो है हुकूमत आपके सामने है, वो तो पैरालाइज्ड है इसलिए। और फिर जो चौथा सतून नाम है वो मीडिया का होता है, वो पीका के ज़रिए आपने उसको भी कम्प्रोमाइज़ कर दिया है।
لہٰذا پاکستان ایسے نہیں چلے گا. دیکھیں آپ پڑھیں جوزف نائی کی کتاب ہے سافٹ پاور, بہت پڑھیں. اور ابھی چند دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے نا, فارن پالیسی جو ایک جرنل ہے اس کے اندر آرٹیکل چھپا ہے, انہوں نے دعوت دی تھی لوگوں کو کہ جو آنے والے پریزیڈنٹ کو کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو لکھیں. اس میں بھی لکھا, اس میں سے لکھا اپنی سافٹ پاور کی حفاظت کرو امریکہ سے. اس نے کہا سافٹ پاور میں ایک جمہوریت ہوتی ہے, لوگوں کا حق انتخاب ہوتا ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں, سول رائٹس ہوتے ہیں, احتجاج تنقید کی اجازت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ کریں ان کو بولنے دو. بعض اوقات حکومتیں غلطیاں کرتی ہیں, عوام کے احتجاج, ان کا نقد و انتقاد, ان کے مظاہرے اس غلطی کو جبران کر دیتے ہیں. اور یہ سافٹ پاور ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, جو ملک کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے کام کرتی ہے, پریشر چیک کا کام کرتی ہے. دیکھیں نا, آپ نے پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے چیکس رکھے, ایک پارلیمنٹ چیک ہے, یہ ایک سافٹ پاور چیک ہوتی ہے کہ آپ کے حکمران خدا نخواستہ غلط فیصلے کرتے ہیں, غلط راہوں پہ چلتے ہیں یا کچھ غلط, تو یہ سافٹ پاور آگے کھڑی ہو جاتی ہے احتجاج کے ذریعے, تنقید کرتی ہے, انتقاد کرتی ہے, پریس کانفرنس کرتی ہے, سیمینار کرتی ہے, روکتی ہے. آپ تو اسلام آباد کے ہوٹلوں میں پروگرام نہیں کرنے دیتے اپوزیشن کو. یہ حالت ہے. خدا کے لیے پاکستان کی سافٹ پاور پر اس وقت خطرناک اٹیک ہے, جو بدترین اٹیک ہے. اور اگر یہ ختم ہو رہی ہے, جیسے آپ لوگ نہیں چاہتے لوگ بولیں احتجاج زندگی کی علامت ہے, اس نے لکھا ہے جوزف نائی نے وہاں پر, اگر آنے والے پریزیڈنٹ کو اگر لوگ آپ کے خلاف بھی بولیں, اٹھے, مظاہرے کریں, برداشت کرو اس کو. اس سافٹ پاور کو زندہ رہنے دو. اس سے تمہیں کشش پیدا ہوگی. دنیا بھی کہے گی دیکھو وہاں ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, وہاں لوگ اپنی بات کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے ملکوں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہو, اور ان میں آپ کا اثر و نفوذ بڑھ سکتا ہے. یہ ایک پاور ہے. اس لیے پاکستان کے اندر ہماری سافٹ پاور کو مار دیا گیا ہے اور مارا جا رہا ہے مزید. خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں, اپنے وطن کا سوچیں, تاکہ ہمارا وطن خوبصورت وطن آگے بڑھے, ترقی کرے. اور پاکستان کے جوان جس وقت میکسیمم آبادی ہمارے جوانوں کی ہے, ان کو گراؤنڈ ملے, رول ملے, پاکستان میں کام کریں, نہ یہ کہ یہاں سے بھاگیں اور سمندروں میں ڈوب کے مرتے رہیں.